हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ अकाउंट फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बाय व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई -15 बाय 28। -15 बाय 28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। मींस मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, सो दैट द प्रोडक्ट में बी -5 बाय 7 सच दैट ये जो प्रोडक्ट है हमारा इट शुड बी -5 बाय 7। फिर इस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट ही आ जाए। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 6 आ जाए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए 6। हमें पता है नंबर इज 2 से मल्टीप्लाई करें ना। लेकिन अब ये देखो कि 6 और 3 को किस तरह से आपने यूज किया कि आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूंगी तब तो आएगा नहीं आंसर 2। ना ही ऐड करने पे आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन बचा? डिवीजन। मींस अगर 6 को, ये जो प्रोडक्ट है मेरा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूं इस नंबर से तो मेरे पास वो सेकेंड नंबर आ गया जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 6 आ जाए। तो सिमिलरली होगा इसी क्वेश्चन में कह रहे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए -5 बाय 7। सेम इसकी तरह किस तरह से निकला ये 2, जब 6 को इस प्रोडक्ट को डिवाइड किया इस एक नंबर से, तो सिमिलरली इसमें भी यही होगा। कैसे निकलेगा नंबर? द नंबर इज -5 बाय 7। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी किससे डिवाइड होगा ये? -15 बाय 28 से। तो कर दो डिवाइड। -5 बाय 7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 28 बाय -15। 5 1 जा 5 3 जा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। 7 1 जा 7 4 जा, सो आंसर इज 4 बाय 3। मींस जब मैं -15 बाय 28 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 बाय 3 से तब मेरे पास आंसर आ जाएगा एज -5 बाय 7, राइट। या आप वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। कैन आई डिवाइड फर्स्ट पार्ट, कैन आई डिवाइड 2 बाय 7 बाय 1:2 7 बाय 8। डिवाइड करना है आपको 2 बाय 7 को किससे डिवाइड करना है? 1:2 7 बाय 8 से। मींस 2 बाय 7 डिवाइडेड बाय 1:7 बाय 8। अब ये है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कर दो 8 1 जा 8, 8 + 7 15। ये आ गया 15 बाय 8। अब डिवाइड की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल मींस 8 बाय 15। कुछ भी कट नहीं हो रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा 16, 7 5 जा 7 into 15 is 105. So 16 by 105 is the answer. Right? Next part. Can I -5 by 8 by 5 by 8? -5 by 8 को डिवाइड करना है आपको बाय 5 by 8 मींस -5 by 8 डिवाइडेड बाय 5 by 8। यही बना। नाउ -5 by 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल। सो 8 1 जा 8 एंड 5 1 जा 5। एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी 1 1 into -1 into 1 is -1, राइट। Similarly, C part, -24 by 125 by -3 by 50। अब देखो क्या बनाइए, -24 by 125 by मीन्स डिवाइड, डिवाइडेड बाय
माइनस ऑफ 3/50। अब डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स 50 बाय माइनस ऑफ 3। नाउ 25 1 जा 25, 5 जा 5 1 जा 5, 10 जा, तो कितना बचा। अब देखो एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है और एक यहाँ पे, तो नेगेटिव और नेगेटिव की जो मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बी पॉजिटिव, या फिर आप यहाँ से इस तरह से डायरेक्टली कट भी कर सकते हो। सो द आंसर इज 10/3, राइट। इसी तरह से होंगे बाकी के सभी पार्ट्स इस क्वेश्चन के, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ -13/5 and 12/7, -13/5 and 12/7 by the product of -31/7 and minus of 1/2। कह रहे हैं आपको डिवाइड करना है इसके सम को इसके प्रोडक्ट से, तो पहले तो हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ -13/5 and 12/7। सम मीन्स रिजल्ट ऑफ एडिशन, मीन्स इनको इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो ऐड कर दो -13/5 प्लस 12/7, 7 and 5 का एलसीएम 35, 35 divided by 5 is 7, 13 7 जा 91, नेगेटिव साइन तो साथ में नेगेटिव साइन रहेगा, प्लस 35 divided by 7 is 5 and 12 into 5 is 60। So answer is minus of 31/35। ये तो आ गया इनका सम। अब क्या निकालना है मुझे, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ -31/7 and minus of 1/2। प्रोडक्ट मीन्स रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा। तो बेसिकली क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई -31/7 मल्टीप्लाई -1/2, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, 31 1 जा 31, 7 2 जा 14, हो गया। अब क्या करना था आपको, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इसके सम को इसके प्रोडक्ट से। सम कितना आया -31/35, आपको इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कितना था 31/14, तो कर दो डिवाइड, -31/35 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल। सो 31 से 31 कैंसिल, 7 2 जा 7 5 जा, तो कितना बचा 2/5, और एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर, सो माइनस ऑफ 2/5। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने कहा था कि इन दोनों के सम को, इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना है आपको इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स का सम निकाला, सम मीन्स एडिशन, इनको ऐड कर दिया, फिर इसको डिवाइड करना है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया 31/40। अब इनके सम को डिवाइड करना था इनके प्रोडक्ट से, सम हमारे पास आ गया, तो सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया -2/5, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, can I divide the sum of 65/12 and 8/3 by their difference। अब कह रहे डिवाइड करना है आपको इन दोनों नंबर्स के सम को इन दोनों ही नंबर्स के डिफरेंस से। सम मीन्स एडिशन एंड डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड करो, पहले हम इसका सम निकालेंगे, 65/12 प्लस 8/3, 12 और 3 LCM 12 means 65 plus 12 divided by 3 is 4 and 8 4s are 32, तो कितना आ गया ये 97/12, ये तो आ गया सम। नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स 65/12 माइनस 8/3, बिल्कुल सेम होगा इसकी तरह, बस
5 minus 32 by 12, so it will be 33 by 12. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 33 by 12. अब उसने बोला कि डिवाइड करना है आपको इसके सम को, मींस सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से. तो सम कितना आया हमारा 97 by 12. इस सम को डिवाइड करना है किससे, डिफरेंस से. डिफरेंस इज 33 by 12. अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल मींस 12 by 33. So 12 से 12 cancel. So answer is 97 by 33. राइट. क्या था क्वेश्चन में, दो नंबर्स दिए हुए थे आपको. आपको करना क्या था, इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना था इनके डिफरेंस से. तो पहले हमने निकाला सम. सम मींस प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ एडिशन. ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको सम कहा जाता है. तो सम मींस आपको ऐड करना है. ऐड करके आंसर कितना आएगा 97 by 12. फिर आपको इसके सम को डिवाइड करना है इन नंबर्स के डिफरेंस से. डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस. तो मींस डिफरेंस मींस आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने इसको माइनस कर दिया. माइनस करने के बाद आंसर कितना आया 33 by 12. अब क्या करना था, सम को डिवाइड करना था डिफरेंस से. सम मींस 97 by 12, डिफरेंस 33 by 12. हमने इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिया और आंसर कितना आया 97 by 33. राइट. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. क्या है इसमें, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है. डिवाइजर निकालना है. क्वेश्चन इज गिवन. डिविडेंड आपको दिया हुआ है 9 by 4. डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है एंड क्वोशिएंट इज -4 by 3. अब देखो, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, एक नंबर से, सपोज करो मैंने डिवाइड किया 12 को किससे, 3 से. अब जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 12 को 3 से, तो 12 क्या है, 12 इज द डिविडेंड. मींस जो नंबर डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड. और जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं मींस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज डिवाइजर. ये डिवाइजर होगा. अब किस पे जाएगा, मींस 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 पे. तो मींस अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ 3 से तो आई विल गेट 4 एज द आंसर. और 4 क्या होता है, मींस जो हमारा आंसर निकलता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट. मींस जब मैं डिविडेंड को डिवाइड करती हूँ डिवाइजर से तब मेरे पास क्वोशिएंट आता है. अब सेम है इसमें, डिविडेंड आपको दिया हुआ है, डिवाइजर आपको फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट आपको दिया हुआ है. मींस इस नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड किया, मींस 9 by 4 को मैंने डिवाइड किया किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, तो मेरे पास आंसर आ गया -4 by 3. तो मुझे बताना है कि ये नंबर कौन सा था. अब सपोज करो मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने 15 को डिवाइड किया एक नंबर से, तो मेरे पास आंसर आ गया 3. तो ये नंबर कौन सा था, ये नंबर कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली 15 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा. 5 से, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तभी 3 आएगा. तो अब ये 5 हमने किस तरह से निकाला, इन दोनों नंबर्स का किस तरह से यूज किया, 15 का और 3 का. हमने इस डिविडेंड को डिवाइड कर दिया क्वोशिएंट से. इस नंबर को जब मैंने इस आंसर से डिवाइड किया तो मेरे पास सेकंड नंबर आ गया. मींस जस्ट सेम है, इस दिए हुए नंबर को डिवाइड करो. तो सिमिलरली है इसमें, मुझे निकालना है ये नंबर. तो ये नंबर किस तरह से निकलेगा, मींस डिवाइजर कैसे निकलेगा, जब मैं डिविडेंड को डिवाइड कर दूंगी इस क्वोशिएंट से एंड द क्वोशिएंट इज -4 by 3. अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल मींस 3 by -2. अब क्या कुछ कट हो रहा है, नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 एंड
डिवाइजर फाइंड आउट करना है और क्वोशिएंट दे रखा है। जैसे हमने ये पार्ट किया, सेम है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज डिविडेंड आपको गिवन है -47/8। डिवाइजर इज आल्सो गिवन -3/5। आपको निकालना है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कैसे निकलता है? डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, तो सिंपल आपको इसको इससे डिवाइड करना है। मींस 47/8 डिवाइडेड बाय -3/5। नाउ -47/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल मींस 5/-3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 47 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, इट्स 235, 8 3 जा 24। ऊपर भी नेगेटिव साइन है, नीचे भी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज द क्वोशिएंट, राइट। नेक्स्ट इज डी पार्ट। देखो डी पार्ट में कह रहे हैं डिविडेंड आपको फाइंड आउट करना है। डिवाइजर आपको दिया हुआ है 1 एंड क्वोशिएंट इज 0। डिविडेंड आपको नहीं पता क्या है। डिवाइजर इज 1 एंड क्वोशिएंट इज 0। मींस कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करें तो आंसर है 0। अब 0 ही है एक ऐसा नंबर जिसको मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा ना, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डिविडेंड अपने आप ही क्या आ गया? 0, राइट। सो नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, सिंपलीफाई। देखिए फर्स्ट पार्ट इज -7/5 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? डिवाइड। तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल एंड देन मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो क्या कुछ भी कट हो रहा है? लाइक इसका न्यूमरेटर इन दोनों में से, इन दोनों क्या किसी भी डिनोमिनेटर से, कोई भी न्यूमरेटर कोई भी डिनोमिनेटर से अगर कट हो रहा है तो उसे कट कर दो, अगर नहीं हो रहा देन मल्टीप्लाई। नाउ 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 5 2 जा 10, 10 into 4 is 40, so this is the answer. Next is second part. One by 3 plus 1/2 multiply 5/6 divided by 1/6। अब देखो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है 1/3 plus 1/2 मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल, सो इट विल बी 6/1। अब देखो क्या ये कट हो रहा है? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कट हो गया। कितना आंसर आया? 1 into 5 is 5 and 2। इसे रिमूव करते ब्रैकेट को, ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ 3 and 2 एलसीएम लेंगे इसका, कितना आएगा एलसीएम? 6, 6 divided by 3 is 2, 2 1 जा 2 plus 6 divided by 2 is 3, 3 5 जा 15, so the answer is 70/6, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। 3/5 into 2/3 plus 1/3। देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है। सो 3/5 into 2/3 plus 1/3, डिनोमिनेटर सेम है। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी और ब्रैकेट में एडिशन है और एडिशन में भी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो सिंपल न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, मींस 2 plus
1/3. So 3/5 into 2 plus 1 is 3/3. So 3 से 3 cancel. So 3/5 multiply 1 is 3/5. So this is the answer. Right, next करते हैं D part. D part is 3/5 multiply 2/3 plus 3/5 multiply 1/3. अब देखो क्या इसमें कुछ भी कट हो रहा है? 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल. अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 बार मल्टीप्लाई है और 1 बार एडिशन. अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगी, मींस इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई. तो पहले मल्टीप्लाई वाला पार्ट सॉल्व होगा. अब इसमें ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी 3 से 3 कैंसिल हो गया. सो अब इसको करो सॉल्व. यहाँ भी 1, यहाँ भी 1. सो 1 into 2 is 2/5 plus 1 into 1 is 1. This is 1/5. Now 2 plus 1 is 3 and 5 plus डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा. तो 2 plus 1 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज. So 3/5 is the answer. Right. नेक्स्ट पार्ट करते हैं E part. E part is 3/11 multiply 5/6 minus 9/12 multiply 4/3 plus 5/13 multiply 6/15. अब देखो 3 ब्रैकेट्स हैं इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी. तो कर दो सॉल्व. क्या इसमें कुछ भी है जो कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो कितना बनाएंगे? 5 1 जा 5. 11 into 2 is 22. बीच में साइन है माइनस का तो माइनस. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. सब कुछ कट हो गया, सिर्फ 1 बचा. सो -1 प्लस यहाँ कुछ कट हो रहा है? बिल्कुल. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 2 जा. सो दिस इज 2/13. ये आ गया. नाउ पहले क्या होगा? 5/22 प्लस 2/13 -1. इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. नाउ जब लास्ट में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह जाए ना, तो आप इसको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो. अब देखो 22 और 13 इनका एलसीएम कितना आएगा? 22 एंड 13 दोनों ही नंबर्स जो है वो कोप्राइम है. कोप्राइम है तो इनका एलसीएम कितना होगा? यानी कि मल्टीप्लिकेशन. तो सिंपल 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो. ये आंसर आ गया हमारा 286. सो 286 इज द एलसीएम. अब 286 डिवाइडेड बाय 22 इज 13. 13 5 जा 65 प्लस 286 डिवाइडेड बाय 13 इज 22. 22 2 जा 44. अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, मींस 1. 286 divided by 1 is 286. 286 into 1 is 286. Now 65 plus 44 कितना बनेगा ये? 5 and 4 is 9. 6 and 4 109 minus 286 by 286. अब क्या करना है? 286 में से माइनस करेंगे 109 को. 16 minus 9 is 7. So this is 177/286. So this is the answer. क्या किया हमने? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, अंदर जो भी कट हो रहा था उसे कट किया, फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया. अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस बचे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो जब भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह जाए तो आप उसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो. मींस रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो आप एलसीएम इकट्ठा ले सकते हो. इकट्ठा एलसीएम ले लिया, उसको फर्दर बस सॉल्व कर दिया and I get the answer as 177/286. Right? So next is last part. Last part is
13 by 9 multiply minus 15 by 2 plus 7 by 3 multiply 8 by 5 plus 3 by 5 multiply 1 by 2। बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, अंदर कुछ भी अगर कट हो रहा है तो उसे कट कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई। अब देखो ये कट हो रहा है, 3 3 जा 3 5 जा। नाउ 13 into 5 is 65 and 3 2 जा 6। अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी है तो साथ में रहेगा नेगेटिव साइन, प्लस यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, सो 8 7 जा 56 and 5 3 जा 15 प्लस यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, सो 3 1 जा 3 and 5 2 जा 10। आ गया ना। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सिर्फ प्लस और माइनस ये दो ही ऑपरेशंस बच गए, तो क्या करेंगे इनको एक साथ सॉल्व करेंगे और इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। नाउ 6 15 and 10, इसका एलसीएम कितना आएगा 30। नाउ 30 divided by 6 is 5 and 65 into 5 is 5 5 is 25 and 6 5 is 30, 30 and 2 is 30, so minus of 325 plus 30 divided by 15 is 2, 56 into 2 is 112 plus 30 divided by 10 is 3 and 3 3 is 9। अब पहले दोनों को ऐड कर लें, so minus 325 plus 121 by 30। अब क्या करना है, 325 में से 121 माइनस कर दो, so कितना आंसर आया 204 by 30। नाउ माइनस ऑफ 325, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस होगा और साइन जो बड़े वाले नंबर के साथ है, और 325 इज ग्रेटर देन 121 और इसका आगे साइन है नेगेटिव का तो नेगेटिव साइन। अब देखो 204 by 30 ये कट होगा तो इसको कट कर लो, 2 पे कट कर लेते हैं इसको पहले, 102 and 15 फर्दर कट हो रहा है 3 पे, 3 3 जा and 4 जा and 3 5 जा, so minus of 34 by 5, this is the answer। Right, so this was our exercise 3.4।